जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय माता की सभी को। तो अब नवरात्रि चल रहे हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं नॉर्मली सब लोग, और दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे विनियोग किया जाता है उनको पता ही नहीं होता भाई दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें। तो देखिए, विनियोग करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना तो पाठ लगेगा ही नहीं आपका, उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा आपको कि आप पाठ कर रहे हैं लेकिन उसका फल आपको उल्टा ही मिल रहा। जब से पूजा करने लगे तब से दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो देखिए, जैसे ये दुर्गा सप्तशती है और इसमें लिखा हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक विनियोग है। ये विनियोग है ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तशती, ये लिखा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक हाथ में जल लेना है। और जैसे ये इस वाली बुक है इस रंग की, एक रेड रंग में और आती है दुर्गा सप्तशती, उसमें अलग तरह से दिया हुआ विनियोग। उसमें है ओम अस्य श्री चंडिका कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टोप छन चामुंडा देवता ज्ञासोत मात्रो बीजम दिग्बन देवता सप्तशती पाठागत वहीं जपे विनियोग है। तो ऐसे होता है उसमें विनियोग, हाथ में जल लेना है। और जो हमारा पहले रक्षा कवच आता है पहले उसका पाठ करना है, तो उसका भी विनियोग करना पड़ेगा आपको। हाथ में जल लिया और विनियोग का ये मंत्र बोल लो या आप, और जो रेड बुक है दुर्गा सप्तशती की उसमें दिया हुआ है जो मैं बोलूँगा, हाथ में जल लेना है इस तरह से और बोलना है ओम अस्य श्री चंडिका कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छन चामुंडा देवता ज्ञासोत मात्रो भी जब दिग्बन देवता सप्तशती दुर्गा रक्षा कवच जपे विनियोग है। तो हम रक्षा कवच फिर ऐसे जल छोड़ देना है। तो रक्षा कवच का जो पाठ कर रहे हैं उसका विनियोग करेंगे, सबसे पहले उसका विनियोग किया जाएगा। तो तो ये है तदेव्या कवचम रक्षा कवच, तो इसका विनियोग करना पहले, उसके बाद फिर हमने पढ़ना है अतकिलक स्तोत्रम, हम इसका विनियोग करेंगे। फिर ऐसे ही हाथ में जल लेना है और जल लेके ओम अस्य श्री चंडिका कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टोप चन चामुंडा देवता न्यासोत मातरोप दिग्बन देवता सप्तशती अतकिलक स्तोत्रम जपे विनियोग है। ऐसे जल छोड़ देना है, ये हो जाएगा फिर अतकिलक स्तोत्रम का विनियोग। उससे पहले अतगला स्तोत्रम का विनियोग करना पड़ेगा, उसके बाद अतकिलक स्तोत्रम का विनियोग करना पड़ेगा। अतगला स्तोत्रम का भी ऐसे विनियोग करना है, जल में हाथ में लेना है और वही मंत्र विनियोग का बोलना है और छोड़ देना है। उसके बाद आता है अतकिलक स्तोत्रम, फिर उसका विनियोग करने के बाद आएगा श्री दुर्गा सप्तशती, फिर उसका पाठ करना है। उसके लिए भी ऐसे ही जल हाथ में लेना है। ओम अस्य श्री चंडिका कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टोप चन चामुंडा देवता ज्ञासोत मात्रो भी जब दिग्बन देवता सप्तशती पाठागत वेन जपे विनियोग है। फिर ऐसे जल छोड़ देना है। विनियोग जब दुर्गा सप्तशती के आपको जितने भी अध्याय पढ़ने हैं आप पढ़ लीजिए। देखिए, फिर दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ने के बाद वैसे अथ देवी सूक्त है, इसका भी पाठ किया जाता है। ये भी करना वैसे अनिवार्य होता है, लेकिन इस पाठ के बिना भी हमारा पाठ लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम अथ देवी सूक्त भी पढ़ सकें, तो आप क्या करेंगे, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, इसका भी विनियोग करना पड़ेगा भैया। पहले इसके विनियोग के लिए भी ऐसे हाथ में जल लेना है और बोलना है ओम अस्य श्री चंडिका कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टोप चन चामुंडा देवता ज्ञासोत मात्रो भी जब दिग्बन देवता सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठे जपे विनियोग है। फिर ऐसे जल छोड़ना। फिर ये कुंजिका स्तोत्र है, अगर आप पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते या एक दो अध्याय भी नहीं पढ़ना है और उसके बावजूद हमें दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा फल मिले, तो आप क्या करोगे, आप दुर्गा रक्षा कवच पढ़ो, अतकिलक स्तोत्रम पढ़ो। वो पढ़ने के बाद आप दुर्गा सप्तशती के पाठ का बेशक ना पढ़े, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़े, इससे भी पूरे सप्तशती के पाठ का फल मिलता है। भाई ये भगवान ने दिया हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, हे देवी, जो इस कुंजिका स्तोत्र का पाठ किए बगैर दुर्गा सप्तशती के पाठ करता है उसे जैसे अरण्य जंगल में रोने से कुछ प्राप्त नहीं होता, वैसे ही कुंजिका स्तोत्र का पाठ किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अर्थ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना फिजूल ही होता है। जो भाई सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं करता और वैसे पाठ
कर लेता, पूजा पूरी कर लेता है और इसका पाठ नहीं करता, उसको उसका कोई दुर्गा सप्तशती पाठ का फल नहीं मिलता भाई। भगवान शिव ने कहा है इसको कि ये कितना पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका विनियोग करके इसका पाठ करें भाई। फिर समय याचना करें, कोई गलती हो गई हो हमारे उच्चारण में तो ये समय याचना करके फिर आप आरती करें। और जब पूजा पूर्ण हो जाए, जब पूजा पूरी हो जाए आपकी, तो भाई हाथ में जल लेना है और माता रानी जिसकी भी आपकी कुल देवी है या दुर्गा माता है, बोलना है माँ मैंने जो भी दुर्गा सप्तशती के पाठ का जप किया है वो जप और उसका फल मैं आपको अर्पण करता हूँ, और जल को छोड़ देना है। जब हम पूजा कर पूरी हो गई हमारी तो क्या करना है, धरती पर थोड़ा जल डालना है, यहाँ पे थोड़ा जल डालकर और उस जल पे ये चारों उंगलियां रख के बोलना है ओम इंद्र देवाय नमः, ऐसे बोल के अपने माथे पर लगाना है। जो जप हमने किया है उसका फल फिर हमें मिलेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा किए बगैर उठेंगे ना तो उसका फल इंद्रदेव को मिलेगा भाई। इंद्र क्या होता है, जब भी कोई पूजा करता है तो इंद्रदेव को ऐसा हो जाता है कहीं इसकी पूजा पाठ के तप से ये इंद्रासन का अधिकारी ना हो जाए। इंद्र को डर होता है कि कोई तपस्या कर रहा, भक्ति कर रहा, तो वो इंद्र का इंद्रासन नहीं मांग ले कि मुझे इंद्र के सिंहासन मिल जाए, इतना तप जप ना कर ले। तो इसलिए क्या करता है इंद्र, जब भी कोई पूजा करता है तो उसके पाठ का जप वो खुद ले जाता है। लोग पूजा करते रहते हैं हमें फल नहीं मिलता, हमें फल नहीं मिलता, उसका फल इंद्रदेव को मिलता है। इसलिए यहाँ पे जल गिराएं ज़मीन पे और फिर बोले ओम इंद्र देवाय नमः, और क्या कहिए अपने माथे पर लगा ले जल को। उससे क्या होगा, इंद्रदेव को हमारा जब हमारी पूजा पाठ का फल इंद्रदेव नहीं ले सकेंगे। और फिर ऐसे जो मुद्दा पड़ के बोले अगर आप भाई झुक कर माता को प्रणाम करें उसके बाद उठें, क्योंकि अगर झुक कर आप प्रणाम नहीं करोगे ना, उस एक देवता होता है, कौन सा देवता उसका नाम याद नहीं आ रहा, अगर हम झुक कर प्रणाम ना करें तो उसका फल उस देवता को मिलता भाई। आप ये सोचें, झुककर प्रणाम करना भी आवश्यक होता है उठने से पहले, अपने आसन से उठने से पहले आपको झुककर प्रणाम करना उस देवता को आवश्यक होता है, वरना उस पूजा का फल भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये सावधानियां होती हैं भाई, ये ज़रूर रखें। आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, लोग कहते हैं हमें हमारी पूजा का फल नहीं मिलता, कोई प्रेत खा रहा, प्रेत तो अलग एडिशनल चीज़ है भाई, देवता तक ही पूजा नहीं पहुँचती। इंद्रदेव जो होते हैं वो पूजा लेकर जब आपका ले जाते हैं, लोग कहते हैं इतने वर्षों से पूजा कर रहे हैं उसका फल हमें नहीं मिल रहा, तो भाई उसके लिए आप ये सब करें। जय माता दी। आप माता रानी के नवरात्रि अच्छे से रखें और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। जय माता दी।